अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो मैं हूँ फिज़ा फातिमा, एक नावल राइटर। मैं एक नावल लिखना शुरू करूँ जिसमें मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो क्या आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे? चलें तो शुरू करते हैं एक नई दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान संग दिल, अज़ कलम फिज़ा फातिमा। एपिसोड 1। यशल जल्दी करो, 2 मिनट रह गए हैं। यशल जो यूनी के लिए तैयार हो रही थी और आराम किया, ज़रूरी मीटिंग थी। वो कब से यशल का वेट कर रहा था। आई भाई, पिछले आधे घंटे से तुम यही बोल रही हो कि आई भाई, लेकिन आ नहीं रही। अरम ने कहा, चलें भाई, अब खुद देर कर रहे हैं फिर मुझे कहेंगे। यशल जो घर की लाडली बेटी थी। मैंने बोला था ना कि मुझे फारूकी साहब वाली फाइल हर हाल में रेडी चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं हुई। मुकाबिल के गुस्से से दौड़ने से वारिस बेचारा डर के मारे चंद कदम पीछे हुआ था। वो अजलान शाह था जिसके गुस्से से सब थर थर कांपते थे, जिसने कम उम्र में अपनी काबिलियत से बिजनेस कमेटी में एक नाम बनाया था। वो 32 साल मर्द जितना दिलकश था, इतना ही संजीदा और गुस्से का तेज था। हल्की ब्राउन आंखें, काले स्याह बाल जो हमेशा की तरह जेल से सेट किए हुए थे। बहुत सी लड़कियों का क्रश जो भी से देखता तो देखता ही रह जाता। गोरी रंगत, पुरकशिश नकुश, काफ़ी वजिया लगता था वो। जितना ही वजिया था इतने ही गुस्से का तेज। अभी भी वो वारिस पर चिल्ला रहा था जो बदकिस्मती से इसका सेक्रेटरी था। सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जस्ट शेट अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे। मुझे 2 घंटों में ये फाइल रेडी चाहिए। जस्ट गो, और मुझे अगले 2 घंटों में फाइल टेबल पर चाहिए। वो वारिस को हुक्म देता अपनी कुर्सी पर आ बैठा। गुस्से में भी वो लाजवाब लग रहा था। मेमल, चलो यार, क्यों मरना चाहती हो और साथ में मुझे भी मरवाना चाहती हो। एशियल जो कब से मेमल को क्लास में चलने का बोल रही थी, अब वो थक चुकी थी, लेकिन वो मेमल ही क्या जो टाइम पर क्लास अटेंड कर ले। ओहो यार यशल, तुम भी ना कितनी डरपोक हो। अगर एक क्लास नहीं ली तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मेमल बड़े सुकून से बैठी अपना नावल पढ़ रही थी। रूह यारम, जिसे वो आज ही कंप्लीट करना चाहती थी, चाहे क्लास ही क्यों ना छूट जाए। तुम बैठो और अपनी चामत का इंतजार करो। जब तुम्हारे मामू को पता चला ना कि तुम क्लासेस मिस करते हो और तुम्हें घर बिठा देंगे, फिर घर बैठी अपने ये नावल पढ़ती रहना। मैं तो चली। यशल गुस्से में थी, वहाँ से चली गई। मेमल के माँ बाप नहीं थे। वो 10 साल की थी जब उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेमल का पूरा नाम मेमल नूर था। अब वो अपने मामू मामानी के साथ रहती थी। उसका मामू तो उसका कुछ ख्याल रखता था, लेकिन उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उससे सारे घर के काम करवाती थी, हर वक्त डांट डपट करती रहती। वो पढ़ना चाहती थी तो उसके मामू ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, पर इसकी मामानी हर वक्त इसे ताने कसती रहती थी, लेकिन मेमल इसे किसी खाते नहीं लाती थी। इसका मानना था कि रोक कर गम करके सब ठीक तो नहीं हो जाता, इसलिए वो हमेशा खुश रहती थी। अजलान के ऑफिस का दरवाजा किसी डार से खुला था। आने वाला मर्द जब 25-26 साल का लगता था। हुस्न तो खुदा ने इससे भी किसी से कम नहीं दिया था। गंदम में रंगत, हल्के बूढ़े बाजू, हमेशा की तरह आधे माथे पर बिखरे पड़े थे। ब्रांडेड सूट में मजबूत, वो अपने आप में बहुत हसीन था। वो डार से दरवाजा खोलता, अंदर दाखिल और सामने रख सोफे पर दोनों हाथों में गिराए बैठ गए। वो इसके बैठते इसके करीब सोफे पर आ बैठा। अब क्या हुआ तुझे, क्यों ये लड़कियों की तरह मुंह फुलाकर बैठा है। अजलान ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए पूछा। अब बता भी दे, इससे पहले मेरा मूड चेंज हो जाए तेरी दास्तां सुनने का। अजलान के बोलते इसने क्यूट शक्ल बनाते हुए उसे देखा। यार अब क्या बताऊं तुझे, पता है तेरे यार के पीछे कितनी लड़कियां पागल। इसके इतना बोलते ही अजलान की हंसी छूट गई। हंस ले बेटा, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम बत्तीसी दिखा रहा है। अजलान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा सॉरी यार, चल अब बता भी हुआ क्या है, क्यों मस्किनों जैसी शक्ल बनाई हुई। अब क्या बताऊँ, सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल है, लेकिन मैं किसी को घास नहीं डालता। आज एक लड़की पर दिल आ गया, मैंने इसे प्रपोज कर दिया। तो पता है इसने क्या कहा, कोजी ने तेरे भाई यानी समीर मलिक को रिजेक्ट कर दिया। कहकर चुप हो यार, वो कहकर चुप हुआ। क्या यार इतनी सी बात पर तो क्राई बेबी बने हो। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें किसी के जज्बात की कदर नहीं होती। ये इतनी सी बात नहीं है। समीर चीखा था, मेरा दिल टूटा है, तेरे यार का दिल टूट गया और तू बोल रहा है ये इतनी सी बात। समीर ने फुल इमोशनल होने की एक्टिंग की। तो ये था पहला एपिसोड। प्लीज़ सपोर्ट करें, और आप लोगों को ये पहला एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा।